तेजस्वी अपने कानून को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रही है। हर एक दल अपने सारे चुनावी दांवपेच आजमाता नजर आ रहा है। बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का खेल खराब करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मुजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIMIM इस बार हर हाल में उसी राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD से गठबंधन करना चाहती है। AIMIM के बिहार लीडर्स लगातार इसको लेकर बयान देते आए हैं, लेकिन RJD के जिम्मेदारों तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान 11 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े लेकर लालू प्रसाद यादव के आवास पर यानी पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू राबड़ी आवास पर पहुंच गए और लालू तेजस्वी कान खोलो गठबंधन के लिए दरवाजा खोलो जैसे नारे लगाने लगे। यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया, राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरता पूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया। अख्तरुल इमान ने आगे 2005 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया, जिसमें रामविलास पासवान ने RJD को समर्थन देने के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री फेस पर मोहर लगाने का प्रस्ताव रखा था और 29 विधायकों का समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन RJD नहीं मानी थी। इस पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने लालू और तेजस्वी पर आरोप लगाया कि बस इसी वजह से JDU और BJP के गठबंधन की सरकार बनी। कुल मिलाकर अख्तरुल इमान का कहना है कि RJD को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनको नेतृत्व प्रदान करते देखना नहीं चाहती है। इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है, वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन MIM जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में MIM का समर्थन न लेना, MIM को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत
आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। अख्तरुल इमान लालू तेजस्वी के आवास पर गए तो थे, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। ये सभी लोग लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर विपक्षी ब्लॉक इंडिया में शामिल होने की बात करना चाहते थे। AIMIM लीडर्स बड़े बड़े बैनर और पोस्टर अपने हाथों में लेकर पहुंचे थे, लेकिन लालू का दरवाजा न खोल सके। अब अख्तरुल इमान के इस ढोल नगाड़े वाले एक्शन के बाद से AIMIM पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ऐसे कि क्या वाकई में AIMIM बिहार के विपक्षी ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहती है, या ये महज एक दिखावा कर रही है जिससे उसे बीजेपी की बी टीम के आरोप से निजात मिल जाए। बिहार के राजनीतिक मठाधीश मान रहे हैं कि ओवैसी को तो ये बात अच्छे से पता है कि वो कोई भी जतन कर ले, लेकिन आरजेडी उनको विपक्षी ब्लॉक इंडिया में किसी भी हाल में शामिल नहीं होने देगी। लालू और तेजस्वी अपने कोर वोटरों यानी MY को कभी भी खराब नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में AIMIM ने ढोल नगाड़ों वाली ये एक ऐसी चाल चल दी है जिससे जित भी उनकी हो गई और पट भी उन्हीं की हो गई है, क्योंकि अगर AIMIM विपक्षी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन पाती तो आने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार में महागठबंधन ये कहकर घेरेंगे कि बीजेपी विरोधी वोटों के बंटने का रोना रोने वाले महाविपक्ष ने हमें अपने साथ नहीं जोड़ा। बता दें कि इससे पहले भी अख्तरुल इमान ने 2 जुलाई को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था कि AIMIM को महागठबंधन में शामिल करें, ताकि सेक्युलर वोटों का बिखराव होने से रोका जा सके और बीजेपी और JDU के नेतृत्व वाले NDA को बिहार की सत्ता से बाहर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।